what's up guys, good morning, welcome back to the channel. I hope you guys are doing absolutely fine. So आज के वीडियो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ आप लोगों के साथ, और मैं होप करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव लगे। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि एक बार आपने पीआर ले ली एंड देन पीआर लेने के बाद आपने कुछ नंबर ऑफ इयर्स रुक गए आप इस कंट्री में, एंड देन उसके बाद अगर आपने सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करना है तो उसका पूरा प्रोसेस हम डिस्कस करेंगे आज के वीडियो में। अगर आप एक नए व्यूअर हैं हमारे चैनल पे, तो हम ऐसे वीडियोस बहुत रेगुलरली बनाते रहते हैं। इस चैनल पे मैं बनाता हूं वीडियोस अबाउट कनाडा, लाइफ इन कनाडा, हमारे डेली व्लॉग्स, हमारे घूमने के व्लॉग्स, एवरीथिंग दैट रिवॉल्व्स अराउंड कनाडा एंड आवर लाइफ मैं इस चैनल पे प्रेजेंट करता हूं। सो अगर आप एक न्यू व्यूअर हैं तो प्लीज कंसिडर करिए सब्सक्राइब करना, सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए, बेल नोटिफिकेशन को दबा दीजिए। इससे हम जुड़े रहेंगे और मैं जब भी कोई वीडियो पोस्ट करूंगा आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगा। अब बिना किसी डिले के जल्दी से चलते हैं मेरे कंप्यूटर के अंदर देखने के लिए पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस कि किस तरह से हमने अप्लाई करना है सिटीजनशिप के लिए। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट स्टेप है जो है एलिजिबिलिटी फाइंड आउट करना अपनी, कि क्या आप एलिजिबल हो सिटीजनशिप अप्लाई करने के लिए। उसके लिए आपने सबसे पहले जाना है canada.ca की वेबसाइट पे। canada.ca की वेबसाइट पे जब आप जाओगे, वहां पर आप आओगे तो आपको दिखेगा एक ऑप्शन कॉल इमिग्रेशन एंड सिटीजनशिप। इस पे अगर आप क्लिक करोगे तो ये आपको ले जाएगा अंदर। इसमें बहुत सारे डिफरेंट ऑप्शंस हैं, माई एप्लीकेशन, विजिट वीजा, इमिग्रेट, वर्क, स्टडी, सिटीजनशिप, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसमें आपने क्लिक करना है सिटीजनशिप के ऊपर। सिटीजनशिप पे जब आप क्लिक करोगे तो आपको यहां पर दिखाएगा स्टेप्स टू बिकम अ कैनेडियन सिटीजन। उसमें आपने जाना है अप्लाई फॉर सिटीजनशिप, बिकॉज ये आपको बताएगा हु कैन अप्लाई। अब हु कैन अप्लाई आपको बताएगा आपकी क्राइटेरिया, कि आपको क्या क्राइटेरिया मीट करनी है कि आप सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। सबसे पहला इंपॉर्टेंट स्टेप है कि यू हैव टू बी अ परमानेंट रेसिडेंट। अब कोई भी बंदा अगर यहां पर आया हुआ है वर्क परमिट पे या किसी क्लोज वर्क परमिट पे, ओपन वर्क परमिट पे, स्पाउस वीजा पे, वो लोग अप्लाई नहीं कर सकते हैं सिटीजनशिप के लिए जब तक वो लोग एक परमानेंट रेसिडेंट पहले नहीं बन जाते हैं। सो सबसे पहला क्राइटेरिया एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया इज टू बी अ परमानेंट रेसिडेंट। उसके बाद आपने इस कंट्री में रहना है एटलीस्ट 3 इयर्स आउट ऑफ 5 इयर्स। वो 3 इयर्स जो होते हैं वो ऐसा जरूरी नहीं है कि आपने पूरे 3 इयर्स एक साथ ही रहना है। आप 6 महीने रहे, फिर आप 1 महीने के लिए कहीं बाहर चले गए, देन आप वापस आए, तो टोटल 5 साल के ड्यूरेशन में आपने 1095 डेज अगर इस कंट्री में रहोगे तो आप सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। तीसरा क्राइटेरिया है कि आपने अपने टैक्सेस फाइल किए होने चाहिए। यू नीड टू मेक श्योर कि आपके जैसे भी एप्लीकेबल टैक्सेस हैं, अगर आप एक रेगुलर एम्प्लॉय हो तो आपके T4 के टैक्सेस होंगे। अगर आप एक इनकॉर्प हो यानी कि कॉन्ट्रैक्टर हो, आपके T5 के टैक्स रिटर्न्स होते हैं। तो ये जैसा एप्लीकेबल होगा वैसे टाइप के आपने टैक्सेस अपने फाइल किए होंगे। अब ये सब करने के बाद जब आप अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट कर देते हो और उनको लगता है कि सारे डॉक्यूमेंट्स करेक्ट हैं, तो उसके बाद वो लोग आपको बोलेंगे एक सिटीजनशिप टेस्ट देने के लिए। 5th जो है वो है कि प्रूव देयर लैंग्वेज स्किल्स इन इंग्लिश और फ्रेंच। अब जब आपने पीआर के लिए अप्लाई किया होगा उस वक्त आपने आइल्स का एग्जाम दिया होगा। उस आइल्स के एग्जाम का चाहे वो सर्टिफिकेट वैलिड हो या ना हो वो मैटर नहीं करता है, क्योंकि 2 साल का ही वैलिडिटी होता है आइल्स के टीआरएफ का। आप एक्सपायर्ड आइल्स का टीआरएफ भी सबमिट कर सकते हैं अपने एप्लीकेशन में, कोई इशू नहीं होता है, एज लॉन्ग एज आप सिर्फ डॉक्यूमेंट वो डाल रहे हैं प्रूफ करने के लिए कि आपने इंग्लिश का टेस्ट लिया हुआ है। उसका भी एक वर्क अराउंड है। अगर आप देखोगे ये वीडियो एंड तक तो मैं आपको जरूर बताऊंगा कि उसका क्या वर्क अराउंड है, कि अगर आपने आइल्स नहीं दिया हुआ है तो आप किस तरह से अपना इंग्लिश का लैंग्वेज स्किल का प्रूफ सबमिट कर सकते हो। एंड देन लास्ट स्टेप जो होता है वो है आपका टेक द ओथ ऑफ द सिटीजनशिप। ये सबसे लास्ट स्टेप आएगा जब आपका सारा एप्लीकेशन प्रोसेस हो चुका है। उसके बाद आपको एक इनवाइट आएगा ओथ के लिए। एक सेरेमनी होती है, या तो आप इन पर्सन अटेंड कर सकते हो या तो आप इसको अटेंड कर सकते हो वर्चुअली सिटीजनशिप लेने के लिए। एंड एक बार आपने वो ओथ ले ली, दैट मीन्स यू आर अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री। अब एक बार आपने अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर ली है और आपने देख लिया कि आप सारे पैरामीटर्स को मीट कर रहे हो, सारे क्राइटेरियाज को मीट कर रहे हो, उसके बाद शुरू होता है हमारा स्टेप टू अप्लाई फॉर कैनेडियन सिटीजनशिप। उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले जाना है गूगल पे, एंड गूगल पे हमें लिखना है सिटी अप्लाई। ये लिखोगे अगर आप तो सबसे पहली लिंक जो आएगी वो होगी अप्लाई फॉर कैनेडियन सिटीजनशिप ऑनलाइन। जैसे मैं बता रहा था आप लोग को कि आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो आप पेपर एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं सिटीजनशिप के लिए, या तो आप ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। मैंने मेरे केस में ऑनलाइन एप्लीकेशन चूज किया है, इसलिए मैं आपको सारे स्टेप्स बताऊंगा ऑनलाइन एप्लीकेशन के। तो एक बार आपने
अप्लाई फॉर कैनेडियन सिटीजनशिप इस वेबसाइट पे जाना है। अब यहाँ पर जब आप जाएंगे, स्क्रॉल करेंगे सबसे नीचे, तो आपको दिखेंगे दो ऑप्शन। सबसे पहला ऑप्शन है स्टार्ट बाय क्रिएटिंग एन अकाउंट, या तो आप अपना एक अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपके पास ऑलरेडी एक अकाउंट है तो आपने साइन इन करना है। इस वीडियो के पर्पस के लिए मैंने ऑलरेडी एक टेस्ट अकाउंट क्रिएट करके रखा हुआ है, तो हम जाएंगे उसमें साइन इन करने के लिए, जो है ये वाला। एंड देन जब जाएंगे इसमें साइन इन करेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन आता है स्टार्ट योर सिटीजनशिप एप्लीकेशन, एंड यहाँ पर वो दिखाएगा जो भी एप्लीकेशंस आपने क्रिएट किए हो। तो अब चलते हैं एक सिटीजनशिप एप्लीकेशन क्रिएट करने के लिए। ध्यान में रखिए, ये जो सबसे राइट टॉप कॉर्नर पे आपको दिख रहा है, यू नीड टू सबमिट ऑल योर एप्लीकेशंस बाय नवंबर 23rd। आज है सितंबर 24th, मतलब 60 डेज का टाइम मिलता है आपको ये सारी एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए। सो चलते हैं, क्रिएट करते हैं एक एप्लीकेशन। अब जब यहाँ पे क्रिएट एन एप्लीकेशन पे जाएंगे तो वो दिखाएगा आप किसके लिए एप्लीकेशन क्रिएट कर रहे हैं। क्या तो आप एक अडल्ट हैं 18 ईयर्स एंड ओवर, एंड इसमें ऑप्शन दिया हुआ है दैट यू हैव लिव्ड इन कनाडा फॉर एटलीस्ट 3 years आउट ऑफ 5 years। ये सारे रिक्वायरमेंट्स पढ़ने बोल रहा है, विच इज ओके। दूसरा है माइनर एप्लीकेशन, अगर आपके बच्चे का आपने अप्लाई करना है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, और वो आप सिलेक्ट करेंगे एज अ माइनर। इसमें भी दो ऑप्शन है, माइनर हैज अ कैनेडियन पेरेंट और अ पेरेंट हु इज अप्लाइंग फॉर सिटीजनशिप एट द सेम टाइम। दूसरा, माइनर डज नॉट हैव कैनेडियन पेरेंट और अ पेरेंट हु इज अप्लाइंग फॉर सिटीजनशिप एट द सेम टाइम। सो हमारे केस में मोर एप्लीकेबल होगा ये, बिकॉज ना मैं कैनेडियन सिटीजन हूं ना आंचल कैनेडियन सिटीजन है, और अमायरा के लिए अगर हमने अप्लाई करना है तो हम सिलेक्ट करेंगे ये दूसरा वाला ऑप्शन। सो सबसे पहले तो मैं आपको एक ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग के लिए बता दूं कि हम एक करेंगे एप्लीकेशन फॉर एन अडल्ट। सो वो हमने सिलेक्ट कर दिया है, और उसमें जाएंगे फैमिली नेम। सो इसमें हम लेट्स से हम करेंगे फैमिली नेम स्मिथ एंड फर्स्ट नेम इज जॉन। सो जॉन स्मिथ करके जो है उसने अप्लाई करनी है अपनी सिटीजनशिप। उसका डेट ऑफ बर्थ हम लेंगे लेट्स से 1980, और मंथ होगा लेट्स से जनवरी, एंड डेट होगा 11। ये सारा इंफॉर्मेशन जो मैं डाल रहा हूँ ये सिर्फ और सिर्फ एक टेस्ट पर्पस के लिए है। सो जैसे मैंने क्रिएट एप्लीकेशन पे क्लिक किया, आपने अगर नोट किया होगा यहाँ पर ये एक छोटा सा बॉक्स स्टार्ट हो गया है। इसमें अभी हम स्टार्ट पे क्लिक करेंगे तो वो ले जाएगा हमें सारी इंफॉर्मेशन भरने के लिए। अब सारी इंफॉर्मेशन में मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, बट मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूं कि क्या क्या डिटेल्स भरनी होती है। सो सबसे पहला यहाँ पे अगर आप देखेंगे लेफ्ट साइड पे तो बहुत सारे टैब्स हैं, पर्सनल इन्फो, कॉन्टैक्ट इन्फो, आइडेंटिफिकेशन, रेसिडेंस, वर्क इन स्कूल, प्रोहिबिशंस, लैंग्वेज प्रूफ, यार बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो इसमें सबसे पहले हम सारे एक्सप्लोर करेंगे, बट उसमें मैं आपको बता दूं जब हम पर्सनल इन्फो में है तो ये दिखा रहा है आपको टेल अस अबाउट योरसेल्फ, कौन से लैंग्वेज में आपने सर्विसेज चूज करनी है, इंग्लिश या फ्रेंच, या आपने कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट्स अकोमोडेशन की तो आप करेंगे नो। आपका यूसीआई नंबर वो नंबर होता है जो आपने पीआर अप्लाई करने के टाइम पे आपको एक एप्लीकेशन नंबर आया होगा। इट्स कॉल्ड यूनिक क्लाइंट आइडेंटिफायर। अगर आपने अपना पीआर एप्लीकेशन में आप लॉगिन नहीं कर पा रहे हो तो आपने जब आप लैंड करे होगे तो आपको एक सीओपीआर डॉक्यूमेंट मिला होगा। उस सीओपीआर डॉक्यूमेंट में एट द टॉप आपका यूसीआई नंबर लिखा होगा। आपने वो यूसीआई नंबर यहाँ डालना है। ये यूसीआई नंबर हर एप्लीकेंट के लिए अलग होगा। जैसे हमारे केस में मेरा यूसीआई नंबर डिफरेंट है आंचल के यूसीआई नंबर से, और आंचल का यूसीआई नंबर डिफरेंट है अमायरा के यूसीआई नंबर से। सो ये आपने ध्यान देना है। देन उसके बाद आपने सारा अपना नाम फर्स्ट नेम लास्ट नेम डालना है। हैव यू चेंज्ड योर नेम आफ्टर यू बिकेम अ परमानेंट रेसिडेंट, आपने कोई और नाम यूज किया है, आपका जेंडर, आपने अपना जेंडर चेंज करना है, आप इस एप्लीकेशन में चेंज करना चाहते हो तो आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। आपका हाइट, आई कलर, डेट ऑफ बर्थ, सारी आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन आपने फिल करनी है इसमें। मैरिटल स्टेटस, सारा डिटेल्स जो है, अगर आपने जैसे हाइट या आई कलर आपको याद ना हो आपने क्या फिल किया था अपने पीआर एप्लीकेशन में, तो आप सीओपीआर को रेफर कर सकते हैं, उसमें आपको दिख जाएगा। चलते हैं दूसरे टैब पे जो है कॉन्टैक्ट इन्फो। कॉन्टैक्ट इन्फो में आएगा आपका सारा ईमेल एड्रेस, आपका होम एड्रेस डालना है, अपने प्राइमरी फोन नंबर। आप ये एप्लीकेशन किसी की हेल्प से डाल रहे हैं तो अगर आप बोलेंगे यस अगर आप कर रहे हैं, तो अगर नो अगर आप किसी की हेल्प नहीं ले रहे हैं, आप खुद से फाइल कर रहे हैं, तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं नो आई एम फिलिंग आउट माय एप्लीकेशन ऑल बाय माई सेल्फ। एंड डू यू वांट टू बी कॉन्टैक्टेड आफ्टर सबमिशन, तो आप यू कैन से यस आई वांट टू अपॉइंट अ रिप्रेजेंटेटिव, नो आई डोंट वांट टू अपॉइंट अ रिप्रेजेंटेटिव। इन आवर केस हमने कोई रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट नहीं किया है, तो आपको ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आपने अप्लाई करना है आप भी कोई रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट किए बिना भी आगे बढ़ सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट टैब पे जो है आइडेंटिफिकेशन। यहाँ पर आपने अपलोड करनी है अपनी एक डिजिटल फोटोग्राफ। जो फोटो का साइज जो स्पेसिफिकेशन है जो यहाँ लिखा हुआ है वो अगर आप सॉफ्ट कॉपी ले रहे हैं तो 4 MB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। उसका मिनिमम इमेज साइज क्या होना चाहिए, कौन से फॉर्मेट्स एक्सेप्टेड है,
और अगर आपने किसी भी स्टूडियो में जाएंगे, जैसे वॉलमार्ट में जा सकते हैं या आप किसी भी लोकल स्टूडियो में जा सकते हैं, सबको पता होता है सिटीजनशिप के लिए क्या साइज रिक्वायरमेंट है फोटो का, तो वो लोग आपको उस तरह से खींच के दे देंगे और आप वो आके अपलोड कर सकते हैं। अगर आपने जानना है कि क्या रिक्वायरमेंट है तो आप गूगल पे इजीली टाइप कर सकते हैं कि सिटीजनशिप फोटो रिक्वायरमेंट फॉर कनाडा और वो आपको सारी इंफॉर्मेशन बता देगा। अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, फोटोग्राफर इन्फॉर्मेशन, कहाँ से आपने फोटो खिंचाई है। एट द बैक ऑफ द फोटो वो एक स्टैंप लगाते हैं, जो फोटोग्राफर रहता है उसका नेम और उसका कहाँ कंट्री में, उसका एड्रेस, कब फोटो ली थी। ये फोटो जो होती है 6 मंथ से ज़्यादा नहीं पुरानी होनी चाहिए। ये सारे डिटेल्स आपने यहाँ भरने हैं एंड आपने अपना कोई भी 2 पीस ऑफ आईडी देना है। 2 पीस ऑफ आईडी में ये हो सकता है या तो आप अपना पासपोर्ट दे सकते हैं, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, चूज द आईडी यू वांट टू प्रोवाइड। सबसे पहला हो सकता है आपका बायोग्राफिकल पेज ऑफ योर पासपोर्ट और योर ट्रैवल डॉक्यूमेंट, और दूसरा हो सकता है आपका पीआर कार्ड। आपका पीआर कार्ड जो मिलता है आप उसकी कॉपी भी सबमिट कर सकते हैं, तो वो आपका एक प्रूफ बन जाएगा। एंड दूसरे आईडी में आपको देना है एनी वन ऑफ द फॉलोइंग: ड्राइवर्स लाइसेंस, हेल्थ कार्ड, एज ऑफ द मेजॉरिटी कार्ड या सीनियर सिटीजन आइडेंटिफिकेशन कार्ड। आप कुछ भी डाल सकते हैं इसमें। अब बस आपने ध्यान रखना है आपने 2 डिफरेंट पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर आईडी पर्पस सबमिट करनी है। अब चलते हैं नेक्स्ट ऐप पे, जो है रेसिडेंस एंड टैक्स। रेसिडेंस एंड टैक्स में आपने सारी इंफॉर्मेशन भरनी है, आप पिछले 5 साल में कहाँ थे। जैसे अगर आप यहाँ देख रहे हैं, लिस्ट ऑल द एड्रेसेस इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ कनाडा ड्यूरिंग योर 5 ईयर एलिजिबिलिटी पीरियड। सो आपने सारी इंफॉर्मेशन भरनी है अपनी, आप कितने साल कहाँ थे, कौन से एड्रेस पे थे। अगर आप किसी भी कंट्री में 183 डेज से ज्यादा रहे हो तो आपको उस कंट्री का पीसीसी पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट भी लगेगा, जो आपने यहाँ पर सबमिट करना है। क्योंकि मैंने, जैसे मेरे केस में मैं नहीं रहा हूं तो मैं सिलेक्ट करता हूं नो, एंड देन उसके बाद वो आपको वो उस डॉक्यूमेंट का अपलोड करने के लिए नहीं मांगेगा। अगला नंबर जो है इनकम टैक्स। इनकम टैक्स डिटेल्स में आता है आपका सोशल इंश्योरेंस नंबर, वो आपने फिल करना है यहाँ पे। एंड देन इमिग्रेशन एंड सिटीजनशिप स्टेटस, आपने इस कंट्री के अलावा आपके पास कोई और कंट्री की सिटीजनशिप है, जैसे कि कनाडा जो है वो डुअल सिटीजनशिप अलाउ करता है, इंडिया अलाउ नहीं करता है। इस वक्त जो है मैं सिर्फ इंडियन सिटीजन हूं, तो मैंने इसमें सिलेक्ट किया यस, मैं सिटीजन हूं किसी और कंट्री का, और क्यों हूं, किस तरह से हूं, किस डेजिग्नेशन से हूं, वो मैंने सिलेक्ट किया दैट आई एम सिटीजन ऑफ दैट कंट्री बाय बर्थ। तो वो सारा इंफॉर्मेशन आपने फिल करना है यहाँ पे। किस डेट से आप सिटीजन हो वो आप यूजुअली सिलेक्ट कर सकते हो अपने डेट ऑफ बर्थ से, बिकॉज जिस दिन आप बॉर्न होते हो उस दिन से आप सिटीजन हो इस कंट्री के। फिर उसके बाद आपने अपना ट्रैवल डॉक्यूमेंट का पेज सबमिट करना है। हैव यू एवर हेल्ड ट्रैवल डॉक्यूमेंट और पासपोर्ट ड्यूरिंग योर 5 ईयर एलिजिबिलिटी पीरियड, तो आपने सिलेक्ट करना है यस, और आपने अपने पासपोर्ट का सारा इंफॉर्मेशन डालना है, जैसे कि आपका पासपोर्ट नंबर, डेट ऑफ एक्सपायरी डेट, आपने कब पासपोर्ट इशू किया है, प्लेस ऑफ इशू वगैरह वगैरह, ये सारी इंफॉर्मेशन आपने फिल करनी है। एंड देन इसका आपको एक सॉफ्ट कॉपी अटैच करना है फॉर वेरिफिकेशन पर्पस। चलते हैं नेक्स्ट ऐप पे, जो है वर्क इन स्कूल। वर्क इन स्कूल में बेसिकली आपने डालना है अपनी सारी लास्ट 5 साल का इंफॉर्मेशन विथ रिस्पेक्ट टू योर वर्क, योर स्कूल, आपने कहाँ काम किया, आपके एम्प्लॉयर का नाम क्या था, किस ऑक्यूपेशन में थे, आपकी पोजीशन क्या थी, वो सारी डिटेल्स आपने भरनी है यहाँ पे। एंड उसके बाद अगर आपने स्कूलिंग की है तो आप अपनी स्कूलिंग की इंफॉर्मेशन डाल सकते हैं। अगर आपने कनाडा में स्कूलिंग की है, आपने इंडिया में स्कूलिंग की है, सिर्फ लास्ट 5 साल की ही, उसके पहले की आपको नहीं डालनी है। फिर चलते हैं अगले टैब पे, जो है प्रोहिबिशंस। ये बेसिकली एक चेक होता है कि क्या आपके ऊपर कोई क्रिमिनल केस है, क्या आप कोई इम्प्रिजनमेंट आपने कभी सर्व किया है, क्या आप प्रोबेशन पे हो, क्या आप परोल पे हो, क्या आपने कभी आउटसाइड द कंट्री, आउटसाइड कनाडा आपने कभी कोई ऑफेंस किया है, ऑल दीज इंफॉर्मेशन, सारे क्वेश्चंस। इन यूजुअल केसेस, इन मोस्ट केसेस सारे एप्लीकेंट्स का आंसर होगा नो। जैसे मेरे केस में मैंने सारा आंसर नो किया था। सो ये are you under any investigation for any issues, charge, any trial, ये सारा इंफॉर्मेशन मोस्टली सब केसेस में ना होता है। चलते हैं नेक्स्ट ऐप पे, जो है लैंग्वेज प्रूफ। यहाँ पर आपने सबमिट करना है कि आपका पास कौन सा लैंग्वेज प्रूफ है, इंग्लिश या फ्रेंच। सो डू यू हैव लैंग्वेज प्रूफ? यस। अगर आपके पास लैंग्वेज प्रूफ आइल्स का है तो आपने आइल्स सिलेक्ट करना है, और अगर आइल्स का नहीं है तो क्या सिलेक्ट करना है वो मैं आपको अभी बताता हूं। अगर आपने इसको क्लिक करोगे इस ड्रॉप डाउन को, तो देखो आप देखोगे कि आपके पास और भी डिफरेंट ऑप्शंस हैं सबमिट करने के लिए अपना इंग्लिश का लैंग्वेज प्रूफ। जैसे यहाँ पर पोस्ट सेकेंडरी एजुकेशन इन इंग्लिश, पोस्ट सेकेंडरी एजुकेशन इन फ्रेंच, प्रोग्रेस रिपोर्ट फ्रॉम एन इंस्टीट्यूशन, सेकेंडरी एजुकेशन इन इंग्लिश, ये ब्रिटिश कोलंबिया। ये रहा हमारा आइल्स का इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट, आइल्स या CELPIP। अब मेरे केस में, क्योंकि मैंने आइल्स दिया था, तो मैंने मेरा आइल्स का TRF सबमिट कर दिया है। आंचल के केस में, क्योंकि उस वक्त जब हमने अप्लाई किया था, मेरे अकेले के आइल्स के देने से हमारा मिनिमम स्कोर मीट हो रहा था PR के लिए, तो मैंने आंचल को ना बोल दिया था
आइल्स का एग्जाम देने के लिए, तो उसने आइल्स का एग्जाम नहीं दिया, इसलिए उसके पास आइल्स का कोई सर्टिफिकेट नहीं है। हम चाहते तो हम उसको बोल सकते थे यहाँ पर आइल्स का एग्जाम देने के लिए, लेकिन आई डोंट थिंक इट्स रिक्वायर्ड बिकॉज ऑफ द फैक्ट यहाँ पे और भी डिफरेंट ऑप्शंस हैं जो आप सबमिट कर सकते हो। तो हमने सबमिट किया है आंचल के लिए उसके पोस्ट सेकेंडरी एजुकेशन इन इंग्लिश, उसका मार्कशीट, उसका स्कूल का लीविंग सर्टिफिकेट, उसके प्रोग्रेस रिपोर्ट्स, जो भी है हमने उसके वो सारे प्रूफ सबमिट किए हैं उसके हायर एजुकेशन के, जिससे प्रूव हो सके कि उसकी एजुकेशन इंग्लिश में हुई है और उसके पास इंग्लिश लैंग्वेज का नॉलेज है। अगर आपने ये प्रूव कर दिया तो आई थिंक आपको आइल्स देने की जरूरत नहीं है अगर आप सिटीजनशिप अप्लाई कर रहे हो ऐसे टाइम पे। चलते हैं नेक्स्ट ऐप पे जो है फिजिकल प्रेजेंस। तो यहाँ पर आपका कैलकुलेट करता है फिजिकल प्रेजेंस, आज लास्ट के 5 साल में आपका क्राइटेरिया मीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, 3 साल वाला या 1095 डेज वाला। चलते हैं नेक्स्ट ऐप पे जो है कंसेंट। यहाँ बेसिकली आपने सिलेक्ट करना है कि आप ऑथराइज कर रहे हो IRCC को, आपका सारा इंफॉर्मेशन आप शेयर कर रहे हो, एंड यहाँ पर आप कोई ऑथराइजेशन के लिए वापस यहाँ पर आप बोल रहे हो कि IRCC को आप टू गिव माई इंफॉर्मेशन टू इलेक्शंस कैनेडा, आप ये अप्रूव कर रहे हो उनको। क्यूबेक में अगर आप हो तो आप उसके लिए आप अप्रूव कर रहे हो। एंड देन द लास्ट क्वेश्चन इज चूज द टाइप ऑफ सिटीजनशिप सर्टिफिकेट यू वांट टू रिसीव। क्या आपको पेपर सर्टिफिकेट चाहिए या इलेक्ट्रॉनिक चाहिए? हमारे केस में हमने इलेक्ट्रॉनिक सर्टिफिकेट सिलेक्ट किया है बिकॉज वो स्टोर करना ज़्यादा ईजी होता है, आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से कुछ भी चूज कर सकते हैं। एंड देन लास्ट टाइप आता है ऑप्शनल डॉक्यूमेंट्स। अगर आपने कोई भी ऑप्शनल डॉक्यूमेंट्स और अपलोड करने हैं, अगर आपका केस बहुत कॉम्प्लेक्स है तो आप अपना एक लेटर लिख के अपलोड कर सकते हैं जहां पर आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये सारा मेरा कॉम्प्लेक्स इशू है, ताकि जो ऑफिसर है जो आपका केस रिव्यू कर रहा है उसके पास सारा एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन काइंड ऑफ एक लेटर होगा जो वो पढ़ के अपना डिसीजन ले पाएगा। अब एक बार आपने अपना सारा एप्लीकेशन सारा डिटेल्स फिल कर दिया और अगर आपने अप्लाई करना है अपने स्पाउस के साथ, तो यहाँ पर एक और ऑप्शन होता है जो होता है इनवाइट एन अडल्ट को एप्लीकेंट। आप यहाँ पे क्लिक करके आप जिस किसी भी अपने स्पाउस का ईमेल एड्रेस डाल सकते हो, तो ताकि उस ईमेल एड्रेस पे उसको एक ईमेल आएगा अपने स्पाउस को, वो जाके आपने एक्सेप्ट करना है ईमेल अपने स्पाउस के इनबॉक्स में जाके। एंड देन उसके बाद अपने स्पाउस के लिए भी आपको एक प्रोफाइल बनाना है, जैसे आपने अपने खुद के लिए एक प्रोफाइल बनाया था। सारा इंफॉर्मेशन फिल करना है अपने वाइफ के लिए, अगर आपके माइनर बच्चे हैं उनके लिए भी अगर आपने अप्लाई करना है तो आपने उनका भी डिटेल सारा फिल करना है। वो करने के बाद जब आप इनवाइट करोगे तो दूसरे बंदे को या दूसरे आपके स्पाउस को एक इनबॉक्स में ईमेल आएगा जो आप एक्सेप्ट करोगे इनविटेशन, जिससे आपका तीनों का एप्लीकेशन या दोनों का एप्लीकेशन क्लब होके एक ही फाइल में दिखाएगा। तो उसमें ये होता है कि या तो आप प्राइमरी एप्लीकेंट बन जाओ, जैसे हमारे केस में मैं प्राइमरी एप्लीकेंट बना और मैंने आंचल का और मायरा का एप्लीकेशन मेरे एप्लीकेशन के साथ मर्ज कर दिया, लेकिन माइंड यू मैंने उनका एप्लीकेशन उनका ईमेल आईडी सेपरेट बना के सारा फॉर्म सेपरेटली फिल किया है। एंड देन उसके बाद मैंने उनको पुल कर दिया मेरे एप्लीकेशन में बाय यूजिंग द ऑप्शन जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया। तो ये आप यूज करके आप तीनों एप्लीकेशन को साथ में कंबाइन कर सकते हो और आप एक ही सिंगल एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हो, ताकि जो भी ऑफिसर हो वो सिंगल ऑफिसर तीनों का फाइल रिव्यू करेगा। और अगर आपकी सिटीजनशिप अप्रूव होनी है या कोई डॉक्यूमेंट्स एक्स्ट्रा चाहिए या कोई भी चैलेंज है अगर ऑफिसर को, सो वो तीनों एप्लीकेशन का एक साथ में आपको नोटिफिकेशन भेज सकता है, आप एक ही साथ में सारा रिस्पॉन्स भेज सकते हो, तो तीनों एप्लीकेशन साथ में प्रोसेस होंगी। अब बात करते हैं प्रोसेसिंग फी को लेके। अब जब आप अप्लाई कर रहे हो सिटीजनशिप के लिए तो आपको प्रोसेसिंग फी पे करनी है, और ये प्रोसेसिंग फी का इंफॉर्मेशन भी आप गूगल पे जाके सिर्फ आपने टाइप करना है कैनेडियन सिटीजनशिप फी, वो आपको ले आएगा इस वेबसाइट पे जो है गवर्नमेंट ऑफ कनाडा की वेबसाइट। यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर ऑप्शन दिखाता है आपको पे और एप्लीकेशन फीस ऑनलाइन, और यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हो अगर आप एक अडल्ट हो, एक अडल्ट की अगर आप फीस पे कर रहे हो तो आपने सिलेक्ट करना है, यहाँ पे नंबर 1 लिखना है, तो आपको बता देगा कि आपका टोटल फीस है इन कैनेडियन डॉलर्स 630 कैनेडियन। अगर आप 2 हो, जैसे मेरे और आंचल के केस में हम 2 अडल्ट हैं ओवर द एज ऑफ 18, सो 2 लोगों की फीस 630 इंटू 2 जो आपको नीचे दिखाएगा। एंड देन अगर आपके पास एक माइनर भी है जिसका आप एप्लीकेशन सबमिट कर रहे हो तो उसका भी आप सिलेक्ट कर सकते हो नंबर 1, तो माइनर की फीस है अराउंड $100। सो हमारे केस में जैसे हुआ $630 इंटू 2 एंड देन $100 ऑन टॉप ऑफ इट, जिसमें हम 3 लोगों की एप्लीकेशन फीस सबमिट की। एक बार आपने फीस सबमिट की, क्योंकि आपने अभी तक एप्लीकेशन सबमिट नहीं किया है, एक बार आपने सारा इंफॉर्मेशन भर दिया उसके बाद में भी आपका एप्लीकेशन सबमिट नहीं हुआ है अभी तक, बिकॉज सबसे पहले आपने इस वेबसाइट पे आना है, अपनी फी पे करनी है। फी पे करने के बाद आपको एक ईमेल पे एक रिसीट आएगी, उस रिसीट को आपने अपलोड करना है अपने एप्लीकेशन में।
एंड उसके बाद जाके वो आपको ऑप्शन देगा सबमिट करने का। अब अगर आप ये सोच रहे हो कि क्या आपको डिफरेंट डिफरेंट फी पे करनी है हर किसी के अकाउंट से, तो द आंसर इज नो, क्योंकि आपने अपना एप्लीकेशन ऑलरेडी कंबाइन कर दिया है और अब आप अप्लाई कर रहे हो एज अ ग्रुप। तो जब आप पे करने जाते हो तो वहां पर वो आपको ऑप्शन दिखाता है कि आई डू यू वांट टू पे द फीस और इज समवन एल्स गोइंग टू पे द फी फॉर यू। तो आप वो सेकंड ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आंचल के केस में मैंने सेकंड ऑप्शन सिलेक्ट किया, अमायरा के केस में मैंने अगेन सेकंड ऑप्शन सिलेक्ट किया, एंड मैंने उनके प्रोफाइल में भी सेम रिसिप्ट अटैच कर दी, बिकॉज वो जो रिसिप्ट थी वो दिखा रहा है रिसिप्ट पे कि दो अडल्ट्स और एक बच्चे का एप्लीकेशन का फी मैंने पे किया हुआ है, तो उस बेसिस पे वो लोग उसको लिंक कर देंगे। सो आप भी यही सेम स्टेप या प्रोसेस फॉलो करके अपना सिटीजनशिप एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हो। एक बार आपने अपना एप्लीकेशन सबमिट कर दिया तो वो आपको कुछ इस तरह से दिखाएगा कि आपका एप्लीकेशंस आर सबमिटेड। माइंड यू, दिस इज नॉट योर एक्नॉलेजमेंट ऑफ रिसिप्ट, और इसमें यहाँ पे आपको सारा स्टेप्स दिखाएगा किस तरह से आपका एप्लीकेशन प्रोसेस होने वाला है। सो ये सबसे पहले बता रहा है वी सेंट यू अ कॉन्फर्मेशन ईमेल, ये बता के कि मेरा एप्लीकेशन उनको रिसीव हो चुका है, लेकिन उन्होंने अभी तक चेक नहीं किया है। वी विल चेक इफ योर एप्लीकेशन इज कंप्लीट। अगर उनको सारा डॉक्यूमेंट जो आपने सबमिट किया वो कंप्लीट लगता है, आपकी एप्लीकेशन कंप्लीट लगती है, तो दे विल सेंड यू एन AOR। AOR इज बेसिकली एक्नॉलेजमेंट ऑफ रिसीट, जो यहाँ पर लिखा हुआ है। यूजुअल जो वेट टाइम होता है वो होता है अराउंड 1-1.25 महीना AOR मिलने के लिए, एंड AOR मिलने के बाद द प्रोसेसिंग टाइम्स आर रियली क्रेजी। कुछ लोगों का 6 महीने में आ जाता है, कुछ लोगों का 1 साल लगता है। सो इट कंप्लीटली डिपेंड्स केस बाय केस, इसमें कोई रूल ऑफ थंब नहीं है। लेकिन अगर आप जानना चाहते हो कि एक एवरेज एप्लीकेशन टाइम क्या लगता है, वेरी सिंपल, गूगल पे जाके आप लिख सकते हो कि कैनेडियन सिटीजनशिप एप्लीकेशन टाइमलाइंस, वहां पर CIC की वेबसाइट आएगी, वहां पर आप सारा इंफॉर्मेशन फिल करके आप फाइंड आउट कर सकते हो आप किस कंट्री से, इन द सेंस किस कंट्री का पासपोर्ट होल्ड करते हो। उस बेसिस पे आपका सिटीजनशिप एप्लीकेशन टाइमलाइन वो डिफाइन करता है, वो प्रोसेसिंग टाइम डिफाइन करता है। तो गाइस, आई थिंक ये आज की वीडियो को यहीं करते हैं एंड। ये वीडियो आई कैन अंडरस्टैंड बहुत ज्यादा लंबी हो गई होगी, लेकिन ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है, तो इसमें इंफॉर्मेशन देने में यूजुअली थोड़ा टाइम लगता है। सो प्लीज, अगर आपने इस वीडियो को यहां तक देखा है तो प्लीज इसे लाइक जरूर करना। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी के काम आएगी, आपके किसी फ्रेंड के जो सिटीजनशिप अप्लाई करने वाला है, प्लीज शेयर करिए उसको, क्योंकि मैंने इसमें डिटेल में स्टेप बाय स्टेप आपको पूरा बताया है किस तरह से सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करना है। एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। अगर आप एक न्यू व्यूअर हैं तो प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग, मैं ऐसा कंटेंट हमेशा बनाता रहता हूं। और अगर आप पुराने व्यूअर हैं और आप देख रहे हैं और आपको ये वीडियो हेल्प कर रही है तो प्लीज कमेंट करिए नीचे, बताइए, बिकॉज मुझे बहुत अच्छा लगता है कि अगर जब आप कमेंट करते हैं तो मुझे पता चलता है कि ये वीडियो किसी के काम आई है, तो मुझे बहुत बहुत ज्यादा एक अच्छी फीलिंग आती है कि आई एम हैप्पी दैट आई एम एबल टू हेल्प समवन। वंस अगेन, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर चैनल, एंड हम मिलेंगे आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए प्लीज टेक केयर एंड स्टे सेफ।